साथियों, आज हम लोग वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीरांगना का मतलब वीर नारी लक्ष्मीबाई। यह एक ऐसी वीर नारी है जो अपने जीवन में आने वाले हर मुश्किलों का सामना किया और अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत की, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो अश्वौ दो च अश्वारोहिणो, यानी दो घोड़े और दो घुड़सवार। एकह बालिकः एका च बालिका, एक लड़का और एक लड़की, यानी वे जो दो घुड़सवार थे उसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। बालिकायाः अश्वः तीव्रतरम धावति, बालिका का जो घोड़ा था वह तेज दौड़ता है। अकस्मात बालकः धावतः अश्वात् पतन्नस्ति, अचानक लड़का दौड़ते हुए घोड़े से गिर जाता है। बालिका त्वरितम तम उत्थापयति, बालिका यानी जो लड़की थी तुरंत ही उसको उठाती है। निजास्वे उपवेशयति गृहम च प्रत्यावर्तते, और उठाकर उसे निजास्वे यानी अपने घोड़े पर बैठाती है और बैठाकर गृहम च प्रत्यावर्ते, घर को लौट जाती है। सेयम आसित वीर बालिका मनु, सेयम स जोड़ आयम, यानी वह यही थी वीर लड़की वीर बालिका मनु। इसका लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। मोरोपंत तांबे महोदयस्य कन्या, यह कौन थी? तो मोरोपंत तांबे महोदय की कन्या थी, बेटी थी। पश्चात सैव झांसी राज्ञी वीरांगना लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत, पश्चात यानी बाद में वहीं झांसी की रानी वीरांगना वीर नारी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। स च बालकः आसीत्, और वह जो लड़का था पेशवा बाजीरावस्य पुत्रः नाना साहबः, वह पेशवा बाजीराव साहब का पुत्र नाना साहब था। मनुः नाना साहबस्य भगिनीव आत्मीया आसीत्, मनु नाना साहब की भगिनी की समान यानी बहन के समान थे। अष्टादश शतम पंचत्रिंशत् ईस्वीये वर्षे वाराणस्यां जाता मनुः शैशवे मातृविहीना अभवत्, 1835 ईस्वी में वाराणसी में मनु बचपन काल में ही बाल्यकाल में ही मातृविहीन हो गए थे। कहने का मतलब 1835 ईस्वी में वाराणसी में जब यह मनु बाल्यकाल में थी, छोटी थी, उसी समय इसकी माता का देहांत हो गया था। मोरोपंतः ताम आदाय पेशवा बाजीरावम निकषा बिठुरम आगतः, तब उनके जो पिताजी थे मोरोपंत तांबे, वे मोरोपंत उसे लेकर पेशवा बाजीराव के निकट बिठुर आ गए। बाजीरावस्य पुत्राभ्याम सह बाल्ये मनुः अपि कुंत कृपान चालनम भोसुंडी प्रयोगम च शिक्षितवती, और वहां बिठुर आने के बाद बाजीरावस्य पुत्राभ्याम सह यानी बाजीराव के पुत्रों के साथ बालिका मनु भी कुंते कृपान चालनम यानी तलवार और भाला तलवार का चलाना और भूसुंडी प्रयोगम गोली बंदूक का प्रयोग करना भी सीखी। आगे है युवत्याः मन्वः झांसी नरेशेन गंगाधर रावेन सह विवाह अभवत, युवती मनु का विवाह झांसी के नरेश यानी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इदानीं मनुः झांसी राजस्य राज्ञी लक्ष्मीबाई संजाता, और विवाह होने के बाद अब मनु झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। जब मनु का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुआ, तब वह झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। राज्ञी भूत्वापि सा स्वयं अस्त्र शास्त्रादि चालनम शारीरिकम व्यायामम च करोति स्म, रानी होकर भी वह स्वयं अस्त्र शस्त्र का चलाना यानी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना और शारीरिक व्यायाम करती रहती थी।
यह रानी बन गई थी, उसके बाद भी यह अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते रहती थी और अपना शारीरिक व्यायाम भी निरंतर किया करती थी। धार्मिक ग्रंथानाम अध्ययनम दान पुण्य च तस्याः दैनिकम कार्यम आसीत्। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और दान पुण्य का काम करना उसका दैनिक कार्य था, यानी प्रत्येक दिन का यह कार्य था कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है और कुछ दान पुण्य किया करना है। For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। यथा कालम लक्ष्मीबाई महोदयायाः एकः पुत्रः जातः। यथा समय लक्ष्मीबाई महोदया का एक पुत्र हुआ, परंतु मास्त्रयेन एव स दिवं गतः। लेकिन मास्त्रयेन 3 मास में ही वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। राजा झांसी सिंहासनस्य कृते दामोदर राव गंगाधर राव इत्याख्यं बालकं दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान। राजा झांसी के सिंहासन के लिए दामोदर राव गंगाधर राव नाम का एक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है वो अपनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न बालक नहीं, बल्कि किसी और के बच्चे को गोद लेना, यानी दूसरे के पुत्र को स्वयं गोद लेकर अपना अधिकार देना, उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र को स्वीकार किया, परंतु कतिपय दिनांतरम महाराजः गंगाधर रावः एव दिवं गतः। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर महाराज गंगाधर राव भी मर गए, उनका देहांत हो गया। केवलम 18 वर्षे वयसि लक्ष्मीबाई पुत्रस्य पत्युश्च वियोगेन अत्यंतम मर्माहता अभवत्। केवल 18 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की युवती लक्ष्मीबाई पुत्र के और पति के वियोग से अत्यंत दुखी हुई, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में ही उसका एक पुत्र हुआ, वो भी मृत्यु को प्राप्त कर गया और इसके पति थे वे भी मृत्यु को प्राप्त कर गए। इस कारण से वह अत्यंत दुखी हुई। तदानीं दुष्टः आंग्ल शासकः तस्याः दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारी रूपेण मान्यतां न प्रदत्तवन्तः। उसी समय दुष्ट जो अंग्रेज शासक थे वे उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता भी नहीं दिया। उस समय जो लक्ष्मीबाई के पास सिर्फ एक सहारा था, ये दामोदर राव गंगाधर नाम का जो बालक था उस दत्तक पुत्र का, वो भी अधिकार लक्ष्मीबाई से अंग्रेजी शासकों के द्वारा छीन लिया गया। उत्तराधिकारिणः अभावस्य छलेन ते झांसी राज्यम स्वशासनाधीनम अकुर्वन्। और यहाँ उत्तराधिकारी के अभाव के कारण, यहाँ उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण छल से वे लोग यानी अंग्रेजी शासक लोग झांसी राज्य को अपने शासन में अधीन कर लिया, यानी अपने अंदर में उसे ले लिया। एतद् वर्ष मासित 1857 ईस्वीयम। यह समय 1857 ईस्वी का था। आंग्ल शासकान् विरुद्ध भारते सर्वप्रथमं स्वतंत्रता संग्रामः प्रारब्धः। अंग्रेज शासकों के विरुद्ध भारत में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ हुई। झांसी राज्यस्य स्वतंत्रतायै राज्ञी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह आदिभिः सह मिलित्वा आंग्ल सैनिकः सह साक्षात् युद्धम अकरोत्। झांसी राज्य की स्वतंत्रता के लिए रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह आदि सबों ने मिलकर अंग्रेजी शासकों के, अंग्रेजी सैनिकों के साथ साक्षात युद्ध किया, यानी प्रत्यक्ष रूप से युद्ध किया। युद्ध क्षेत्रे अश्वारूढ़ायाः तस्याः वीरत्वं दृष्ट्वा शत्रु सैनिकाः अपि आश्चर्यचकिताः अभवन्। युद्ध क्षेत्र में घोड़े पे सवार उसकी वीरता को देखकर शत्रु सैनिक भी आश्चर्यचकित थे।
पुरुषवेशेन सा यदा अश्वपृष्ठात् खड्गं चालयति स्म तदा कदलीवृक्षः इव वीरः योद्धारः युद्धे कर्तितः मृतः च भवन्ति स्म। पुरुष के वेश में वह जब घोड़े के पीठ पर से खड्ग यानी तलवार चलाती थी तब कदली वृक्षः इव केले के वृक्ष की तरह वीर योद्धाएं युद्ध में काटे जा रहे थे और मारे जा रहे थे। मातृभूमेः रक्षाय जीवनस्य अन्तिमं क्षणं यावत् युद्धवा लक्ष्मीबाई वीरगतिं लब्धवती। मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक युद्ध करती हुई लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। सेयं वीरांगना जन्मभूमेः गौरवाय एव इतिहासस्य पृष्ठेषु सर्वथा अमरा अभवत्। वही वीर नारी जन्मभूमि की गौरव के लिए ही इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हुए। सामान्यतः पुरुषाः एव रण क्षेत्रे वीरत्वं प्रदर्शयन्ति। समान रूप से पुरुष लोग ही रण क्षेत्र में वीरता को प्रदर्शित करते हैं, किंतु लक्ष्मीबाई एतत् साधितवती यत् लेकिन लक्ष्मीबाई यह सिद्ध कर दी कि मातृभूमेः सेवायै सम्मानाय च स्त्रियों अपि कथमपि पृष्ठे न भवन्ति। लेकिन लक्ष्मीबाई यह सिद्ध कर दी कि मातृभूमि की सेवा के लिए और सम्मान के लिए स्त्रियां भी कभी भी पीछे नहीं रहती। इतिहासे कदाचिदेव एतादृश्याः वीरांगनायाः आविर्भावः भवति। इतिहास में कभी कभी इस तरह की वीर नारियां जन्म लेती हैं। इतिहास में कभी कभी ही ऐसे वीर नारियों का जन्म होता है। तो साथियों, इस प्रकार से यह चैप्टर संपन्न हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।